मुझे याद है पास्टर मैनुअल एक बार चर्च टूट गया तो ये बताते हैं ख्वाब आई कि 2 तबले बज रहे हैं, 2 बाजे बज रहे हैं और ये सोच रहे थे कि किस संडे चर्च को लॉक लगा देना है कि बंद हो जाए। लेकिन हम सब वो जो साथ थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे खुदा के पास हैं, लेकिन खुदावंद का खादम आज तक जिंदा है और वो इस बरकत को अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि खुदावंद कैसे खुदावंद ने ये शुरू किया है और ये शुरू ही रहेगा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी तरफ से है। हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर रहे, वो वक्त पर हमको चेंज ज़रूर करता है, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है। हम सब खड़े होंगे इस हवाले के लिए। मुकाशवा 4 बाब 6 और 7 आयत। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं और जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे का चेहरा इंसान का सा और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। हम दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जिंदगी जैसी अनमोल नेमत के लिए कि तूने हम सबको दी और इसके साथ साथ हमें फजल दिया कि हम अपनी अपने घरानों की खानदानों की शुक्रगुजारियाँ तेरे घर में आकर कर सकें। आज के कलाम पर तेरी बरकत हो। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। प्लीज़ बी सिस्टेड। सो जैसा कि मेरे जीजो हम देखते हैं कि ये 4 क्रीचर जो हैं इनके आगे पीछे लेफ्ट राइट पे आंखें ही आंखें हैं। जो 4 क्रीचर हैं आगे पीछे लेफ्ट राइट पे आंखें ही आंखें हैं। इस मीन किसी भी डायरेक्शन में ये मूव होते हैं तो सब कुछ इनको नजर आता है, आगे से पीछे कुछ भी मिस नहीं है। सो उस वक्त था कि ये जो 4 क्रीचर हैं ये 4 अंजीलें हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। और ये 4 अंजीलें नहीं, अंजील एक है, ये लिखने वाले 4 हैं। सो उसी अंजील को, जैसे क्राइस्ट है उसकी जिंदगी को, यीशु मसीह की जिंदगी को मैथ्यू ने अपने तौर से लिखा है, मरकस ने अपने तौर से, लूका ने अपने तौर से, यूहन्ना ने अपने तौर से। और वैसे भी 4 एलिमेंट्स हैं इस पूरी दुनिया में, जिसमें अर्थ है ज़मीन, एयर, फायर एंड वाटर। इसी तरह 4 सीजन हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर। इसी तरह 4 डायरेक्शंस हैं जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आता है। इसी तरह चांद जो है इसके 4 फेजेस हैं, जिसमें न्यू, वैक्सिंग, फुल एंड वेनिंग। ये 4 चीज़ें जिधर को मर्जी जाएं ये देख रही हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी आंख पूरी दुनिया की सैर करती है, क्योंकि ये आंखें ही आंखें हैं आगे पीछे। जो मुकाशवा इसको बयान करता है, ग्रीक का वर्ड जो है ये 4 के लिए वो है टेट्रा, जिसका मतलब है 4, सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। जो दूसरा है वो मरकस की अंजील है। सो 4 जो हैं creatures are associated with the 4 gospels. First creature was like a lion, पहला शेर बबर की तरह है। Gospel according to Matthew present Jesus as a king, वो यीशु मसीह को एक बादशाह साबित करता है। दूसरी जो अंजील लिखी गई है, second creature was like a ox, बछड़े की मानद है। Gospel according to Mark presented Jesus as a sacrificial servanthood of जीसस, यीशु मसीह को एक खादम जो है उसकी सूरत बयान करता है। तीसरा लिविंग क्रीचर हैड अ फेस लाइक अ मैन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक प्रेजेंटेड जीसस एज अ सन ऑफ मैन। ये तीसरा है जो अगला सरमन होगा। और चौथा है लिविंग क्रीचर वाज लाइक अ फ्लाइंग ईगल, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन प्रेजेंटेड जीसस एज अ गॉड। ये यीशु मसीह को एक खुदा साबित करता है। Book of Mark present Jesus as a suffering servant of God. ये जो बछड़ा या बैल हम ज्यादा जो
उर्दू दान है वो बैल को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उसका कॉन्सेप्ट जब भी बैल का लफ्ज़ बोला जाता है तो खेतों में जोते जाते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा हमें ये वाला लफ्ज़ अच्छा लगता है। His appearance was so disfigured beyond of any human being. कोई भी ऐसा इंसान जिसकी शक्ल बिगड़ी हो यीशु मसीह की, उससे बेहतर, उससे बढ़कर बिगड़ी है। A man of suffering bore our burden. वो इंसान जिसने हमारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया। He took our pain. उसने हमारी तकलीफें मुसीबतें अपने ऊपर उठा ली। Pierced and crushed, जो घायल किया गया, कुचला गया। Bore iniquity of all, हमारी सारी बदकारियां उसने अपने ऊपर उठा ली। इसलिए उसको बैल की शक्ल जो मुकाशफा है जॉन जो है उसको देता है कि ये वाला बैल की तरह लगता है। ऑफर फॉर सिन, गुनाह के लिए उसको पेश किया गया। poured out his life for sinner, तो गुनाहगारों के लिए अपनी जान दे दी। कोई दुनिया में ना कोई नबी, ना पैगंबर, ना कोई वली आया है जिसने किसी इंसान के लिए जान दी है, और वो मेरा और आपका मसीहा है, जो बुक ऑफ मार्क्स जो सेकंड बुक है उसको बयान करता है। जो बछड़ा है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ, आप देखें उसमें कितनी ताकत होती है, पावर, डिलीजेंस, जान फशानी, मेहनत। मुझे याद है छोटा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन वहाँ किसान थे। अगर कोई भी बैल है, सुबह से लेकर शाम तक खेत में प्लो कर रहे हैं, हल जोते हुए मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ अगर थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए उनको मार पड़ती थी, छड़ी मारते थे। इसलिए यूहन्ना आरफ जो है जिसने मुकाशफा लिखा, उसने देखा कि ये जो मरकस की इंजील है ये बैल के साथ मुबासत करती है। सैक्रिफाइस, कुर्बानी को बयान करता है। सबमिशन, बैल को आप खुद जोते हैं, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। ह्यूमिलिटी, छोटा बनना, और स्पिरिचुअल रेवलेशन, लोली सर्विस, इससे और कमतर सर्विस क्या हो सकती है, जहां से हर चीज प्रोवाइड होकर, प्रोडक्शंस होकर इंसानों को जिंदगी देती है। लाइफ ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क फॉर गॉड्स किंगडम। In Mark we see Jesus was a Jehovah's servant. ये खुदा बाप ने एक खादम की सूरत में हमारे पास भेजा। इसीलिए जो खादम है, मेहनत मशक्क़त है, जान फशानी है, इसलिए जो दूसरी बुक जिसका हम मतालिया कर रहे हैं वो है मरकस की अंजील, कि मरकस अंजील यीशु मसीह को एक बैल बछड़े से तशबीह देती है। यहाँ पर भी 3 प्रोफेसीज हैं जिन पर जोश लोग हैं उन्होंने गौर करते हैं कि ये होगा तो हम जान लेंगे कि मसीहा आ गया है। ज़करिया 12:10 में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजल करूंगा। फजल और मुनाजात की रूह है, फजल और रहम की रूह एक्चुअली। ऑन द हाउस ऑफ डेविड आई विल pour out the spirit of grace and mercy. Spirit of grace and mercy. रहम, किसी के लिए कोई जान देगा। और यसाया 53 चौथी आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। He took up our pain and bore our suffering. उसने हमारी मुशक्कतें अपने ऊपर उठा ली, जो कि बैल के साथ मेरे अज़ीज़ों तशबीह देते हैं। और ज़बूर 68:19 वर्ष में लिखा है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। एक दिन नहीं, हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। Who daily bears our burdens. और निजात वही दे सकता है, और एक ही निजात देंदा है दुनिया में जो आपका बोझ उठाता है। मैं क्यों किसी और खुदा की इबादत करूं, क्यों किसी और की वर्शिप करूं कि हमारे बाप दादा करते आए हैं। मैं उस खुदा की इबादत करूंगा जो मेरा बोझ उठाता है। तो यहां पे
ज़बूर नवीस, ये 3 प्रोफेसीज हुई हैं कि यीशु मसीह जो है एक बैल की सूरत में आपका बोझ उठाएगा। पहला जो है एज ए सर्विंग सर्वेंट। पहला क्या है? सर्विंग सर्वेंट। सो एक्चुअली पहला पॉइंट है, उसके ए एंड बी 2 पोर्शन हैं। मीन ही वॉज अ प्रीचर एंड हीलर। प्रीचर एंड हीलर। यीशु मसीह अगर एक बैल की सूरत में आए हैं मेहनत करने के लिए, तो गौर से सुनिएगा। मरकस पहला बाब 38 वर्ष में इस तरह लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं आसपास के शहरों में चले ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अगर खिदमत है तो फिर आप घर में नहीं रह सकते। अगर खिदमत है तो आप घर के अंदर नहीं रह सकते। और यहां पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि आओ कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां पे जाके मुनादी करूं। जीसस प्रीचिंग जो थी, देयर वर 3 रीजन व्हाई जीसस हैज टू प्रीच। 3 वजूहात थी मेन कि यीशु को क्यों पहले प्रीच करना है। नंबर 1, न्यू बिलीवर्स, जो ईमानदार नए थे। नए ईमानदार जो हैं उनको टीच करने के लिए टीचर चाहिए। अगर कोई शख्स भी नए ईमानदार को अगर खुद इतना इल्म नहीं है पकड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यह ऐसे ही है जैसे किसी जानवर को ज़बह करना है और किसी ऐसे अनजान के हाथ में वो शख्स हो और वो ज़बह तो ना कर सके लेकिन उसकी जान ले ले, उसको मार दे। तो 3 रीजन थी जिसकी वजह से यीशु मसीह को खुद प्रीच करना था। नंबर 1, न्यू बिलीवर। लोग चूंकि मोजज़ात होते थे, लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं। आज भी बहुत से मोजज़ात वालों को कोई इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अपनी बस शिफा चाहिए। लेकिन यहां पे यीशु मसीह को प्रीच खुद करना इसलिए जरूरी था ताकि उनको हकीकत का पता हो कि ये जो मोजज़ात किए जा रहे हैं इनकी बैक पे रीजन क्या है। और दूसरा था ग्रोइंग बिलीवर्स। अब चूंकि ईमानदार बढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह को खुद प्रीच करना जरूरी था। और तीसरा मैच्योर बिलीवर्स, कुछ उम्र रसीदा बिलीवर थे। कई बार जब हमारी उम्र हो जाती है तो नई चीजों को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए यीशु मसीह चूंकि जो कहते थे वो हो जाता था, इसलिए यीशु मसीह को खुद ये काम करना था। और मरकस पहले बाब की 22 आयत में लिखा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। He taught them as one who had authority। अथॉरिटी के साथ प्रीचिंग वो कर सकता है जो खुद उस पे अमल करता है, वरना प्रीचर की शक्ल से लगेगा ये झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह को खुद प्रीच इसलिए करने का था। और जो पहला है प्रीचिंग की है, यीशु मसीह घर में नहीं बैठे, जो ही बपतिस्मा लिया है वो निकले हैं घर से। और शागिर्द जो ही वो कहा है मछलियां पकड़ रहे हैं मेरे पीछे हो लो, टैक्स वाली चुंगी पे है मैथ्यू मेरे पीछे हो ले, उसी वक्त सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो रहे हैं। और इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग डिसाइपल, उनको ट्रेन करने के लिए यीशु मसीह को ये करना था। और प्रीचिंग में यीशु मसीह ने क्या किया है, मैं बहुत से हवाला जात हैं चूँकि ये टीचिंग सेशन है। मरकस 2 से लेकर मरकस की 16वें बाब तक, वैसे भी मरकस में 16 चैप्टर हैं। तो क्या किया यीशु ने, क्या क्या टीच किया है। पहली बात, रोजे के बारे टीच किया है, सब्बत के बारे टीच किया है, शागिर्द कैसे बनाने हैं उनके बारे टीच किया है, पाक और नापाक में अब क्या फर्क है उसके बारे टीच किया है, शिफा देने के बारे, आजमाइश पर गालब आने के बारे, बच्चों को बरकत देने के बारे, आखिरी दिनों के बारे, इशाए रबानी के बारे, अपने मरने और जी उठने के बारे, तलाक के बारे, टैक्स देने के बारे, यीशु के दोबारा आने की तालीम जो उसने अपने लिए दी, यीशु के जान देने की तालीम और यीशु के जी उठने की तालीम। ये सारी तालीमें जो हैं यीशु मसीह ने खुद दी हैं। ये अल्फाज मुबारक यीशु मसीह के मुंह से खुद निकले हैं।
और ये पहला काम जो है टीचिंग की है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि जब हम लॉ में जो हमें अहकाम मिले थे, उससे अब हम, चूंकि क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। अगेन सुनिए, कलाम में लिखी है ये आयत, क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। अब चूंकि क्राइस्ट आ गया है, अब हमने लॉ में जाकर वहां घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए ये नई तालीम थी और लोग हैरान थे कि ये फकीरों की तरह नहीं, चूंकि उसको पता था कि इन चीजों को मैं चेंज करने के लिए आया हूं। और इन सारी चीजों के बारे यीशु मसीह ने तालीम दी। और एंड पे यीशु ने खुद तालीम दी। शागिर्दों को क्या कहा, मरकज 16-15 में, टोटली एंड पे चैप्टर के। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। ये फरमान था यीशु मसीह का, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, अ गुड न्यूज टू एवरीवन। हर एक को तालीम दो। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद तालीम दी थी। जो पहला पोर्शन था, जो बी पोर्शन है, सर्विंग सर्वेंट, खिदमत करने वाला खादम, खिदमत करने वाला खादम। There are 24 miracles in gospel according to Mark। जो मरकज की इंजील है, इसमें 24 मोजज़ात का जिक्र है। और इसमें सबसे ज्यादा मोजज़े जो हैं यीशु मसीह ने किए, ये मरकज की अंजील में है। इसलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर नहीं बैठे घर में, उन्होंने काम शुरू किया, लोगों तक रीच आउट किया है। और दूसरा, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क वाज द फर्स्ट बुक रिटन इन द न्यू टेस्टामेंट। इसके 16 चैप्टर हैं। मरकज की इंजील एक्चुअली पहली इंजील है जो लिखी गई थी। मार्क रिकॉर्ड मोर मिरेकल ऑफ क्राइस्ट देन एनी ऑफ अदर गॉस्पेल। गॉस्पेल ऑफ मार्क वाज रिटन इन ग्रीक। मरकज की इंजील गैर कौम वाले जो लोग थे उनके लिए लिखी गई थी। आज भी हैं गैर कौम के, कि यहूदी हैं जो अपने को कौम वाले कहते हैं, फिर उसके बाद हैं गैर कौम वाले जेंटाइल्स। पर इन दोनों से एक नया इंसान पैदा हुआ है जिसको क्रिश्चियन कहते हैं। और यहां पर सर्विंग स्पिरिट है यीशु मसीह की एज ए हीलर। पहली वाली क्या, एज ए टीचर यीशु मसीह ठहरे नहीं हैं, बैल की तरह उन्होंने काम किया है, टीच किया है, दिन हुआ है, इस टाउन में चले गए हैं, इस शहर में चले गए हैं, और कस्बा कस्बा जगह जगह जा रहे हैं खुदावंद का कलाम फैलाने के लिए। और दूसरा उन्होंने किया है हीलिंग। और हीलिंग में अगर मरकज की इंजील में अगर देखते हैं तो यीशु ने एक बदरू गिरफ्ता आदमी को शिफा दी, पतरस की सास को शिफा दी, तरह तरह की बीमारियां, कोड़ी, मफलूज, सूखे हाथ वाले, बहुत बड़ी भीड़ को शिफा दी, तूफान और आंधी को थमा दिया, बदरू गिरफ्ता को शिफा दी, 12 बरस से बहते खून वाली औरत को शिफा दी, यार की बेटी को जिंदा किया, 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 को रजाया। यीशु पानी पर चला है। और इसके साथ साथ यूनानी औरत की बेटी को शिफा दी, बहरे गूंगे को शिफा दी, 7 रोटियों से 4000 को रुजाया। सिदा में यीशु एक अंधे को शिफा दी। यीशु की अपनी सूरत बदल गई पहाड़ के ऊपर। बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा दी, अंधे बरतमाई को शिफा दी, अंजीर के दरख्त पर लानत की उसी वक्त सूख गया। यीशु ने जान दी, हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया और यीशु मसीह खुद जी उठा। ये एक और मौजज़ा था। तो ये पहले पॉइंट में 2 चीजें थी। यीशु मसीह ने पहली टीचिंग की है और फिर मिरेकल्स हुए हैं इन सारे लोगों की जिंदगी में, जो कि दिन रात दिन रात दिन रात एक बैल की तरह यीशु मसीह मेहनत कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है जीसस एज ए सफरिंग सर्वेंट। सफर करना, सताया जाना, वो खादम सताया जाने वाला खादम है। सफरिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपनी जान दे देना, इसको रिडेम्पशन कहते हैं। मरकस 10 में लिखा है 45 वर्ष में, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बेहतरों के बदले फिदिया में दे दे। एंड गिव हिज लाइफ एज ए रैंसम फॉर मैनी। रैंसम जो है
ये कफारा, फिदिया, जजिया, मखलसी, जरमाना जैसे इजी लफ्ज में आपका कोई बच्चा पकड़ के ले जाए और आपको कहे कि 5 लाख दे जाओ तो अपना बच्चा ले जाओ, बच्चा आपको मिलेगा लेकिन 5 लाख आपने पे करना है, उसको रैंसम कहते हैं। ये मेरे और आपके क्राइस्ट ने मेरे और आपके लिए दिया है, रैंसम, कीमत अदा की है, कफारा दिया है। और मरकस 14:32-36 वर्ष में लिखा है, अब ये सफरिंग सर्वेंट क्यों है? यीशु मसीह सताया जाने वाला सर्वेंट एक खादम है। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था। गतसमनी के मतलब होता है मेरे जो ऑयल प्रेस, दूसरे लफ्जों में कह लें अनॉइंटिंग को किल कर देना। और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा, डीपली डिस्ट्रेस्ड एंड ट्रबल। और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा और क्या कहा, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, इफ पॉसिबल द आवर माइट पैस फ्रॉम मी। लेकिन और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। कुछ भी ऐसा नहीं है खुदावंद जो तू नहीं कर सकता। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। यहां पर पहले में खिदमत लेने के लिए नहीं कि मैं पास्टर हूं मेरी खिदमत की जाए, मैं खादम हूं, मैं बड़ा हूं मेरी खिदमत, मैं खिदमत करने आया हूं, चाहे बड़ा आसमानों से आया हूं। आप कितने को बड़े हो सकते हैं, मैं तो आसमानों से उतरा हूं, मैं खिदमत करने आया हूं। और दूसरा पॉइंट में हमने देखा है कि वो गतसमनी बाग में है, यहां पर भी सफर कर रहा है। तीसरा है मरकस 15:15 में, पहले तो उसने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। यहां पे कोड़े मारे जा रहे हैं, सफरिंग सर्वेंट। मरकस 15:17 में लिखा, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। और यहूदियों के बादशाह अदाब और वो उसके सर पर सरकंडा मारते थे, रीड स्टिक, सर पर सरकंडा मारते थे। ये सर्विंग का लेवल देखेंगे आज हम कि क्राइस्ट ने मेरे और आपके लिए कितना दुख उठाया है। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। इसमें पहले यीशु मसीह को चोगा अर्गवानी जो था, उस वक्त जो लोग जेल में होते थे, कैदी होते थे, आज भी जो जेल में गए हैं उनको पता है कि सबका यूनिफॉर्म एक ही होता है। और जो जेल वालों को मिलने जाते हैं वो भी देखते हैं कि सब ने एक जैसे ही ड्रेस पहने हुए हैं। ये अर्गवानी चोगा जो था, ये पब्लिक को दिखाने के लिए कि ये क्रिमिनल है, इसने जुर्म किया है, इसलिए वो चोगा पहनाया गया। और फिर उसके बाद लिखा, फिर उसी के कपड़े उसको पहना दिए गए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। देन दे लेड हिम आउट टू क्रूसिफाइड। सो दूसरा पॉइंट जो हम देखते हैं, सफरिंग सर्वेंट जो है, यीशु मसीह सताया गया है। और उसमें जो हमने देखा, इसलिए नहीं आया कि खिदमत लेके मेरी खिदमत करो चूंकि मैं आसमानों से आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं। बैल की तरफ इशारा है, उस बछड़े की तरफ इशारा है जो मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक खेतों में। इसलिए जो फसल का लिया गया है कि फसल बहुत है मजदूर कम है, वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो बैल की तरफ इशारा है। और फिर लिखा है कि जगह पर गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह का आखिरी वक्त आ जाता है तो गतसमनी बाग में शागिर्दों के साथ यीशु मसीह गए हैं। लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह बेकरार होने लगे हैं कि अब मेरी जान जाने वाली है, अब मौत का वक्त आ पहुंचा है। अपने शागिर्दों से कहते हैं तुम यहां पर दुआ करो, लेकिन मैं वहां जाकर घुटने टेक कर, लिखा है यीशु मसीह गिर कर घुटने टेक कर यीशु मसीह ने दुआ करनी शुरू की है। और
और शागिर्दों की तरफ देखा है, शागिर्द सोए हुए हैं। मेरी बहन मेरे भाई, आज भी अगर हम क्राइस्ट के दुखों पर जो उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं उनकी तरफ अगर देखते हैं तो मेरे अजीजों, यहां पर ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आता जहां पर यीशु को सताया ना गया हो। ये सफरिंग सर्वेंट जो है, ये सताया जाने वाला सर्वेंट जो है, बदसमनी बाग में आ गया है जहां पर उसने फील किया है ये वक्त आ पहुंचा है। और फिर क्या लिखा है, अगर हो सके, तू बाप है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, क्योंकि ये प्याला जो है ये गुनाहों का प्याला, जिसमें बदी है, जिसमें बदकारी है, जिसमें झूठ है, जिसमें लालच है, जिनाकारी है, हरामकारी है, शहवत प्रस्ती है और हर तरह का धोखा मौजूद है। यीशु मसीह के लिए यह प्याला पीना नामुमकिन था, क्योंकि उसको प्याला पीने के लिए यह प्याला गुनाहों का, फिल्थ का, गंदगी का प्याला उसके लिए एक बोझ बना हुआ था। इसलिए यीशु ने कहा अगर हो सके तो ये टाल जाए। ये प्याला गजब का था, वो गजब, वो सजा जो मुझे और आपको मिलनी थी, यीशु मसीह ने ये गजब के प्याले को पिया है ताकि मैं और आप हलाकत में न जाएं, ताकि मैं और आप उस जहन्नम में न जाएं। मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने वो गजब का प्याला जो मेरे और आपके ऊपर आने वाला था, यीशु मसीह ने खुद पीकर उस गजब के प्याले को मेरे और आपके ऊपर से हटाया है। और साथ ही ये मौत थी, मौत का प्याला था, मौत के प्याले से बचने के लिए यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट की है, अब आप अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को, जो भेद जिसकी वजह से यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया था, उसको पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए यीशु मसीह खुद ये प्याला पीते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकती, यीशु मसीह चूंकि सर्विंग, यीशु मसीह सफर कर रहे हैं, यीशु मसीह अजियत में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो ना सिर्फ ये हुआ है, यीशु मसीह को कोड़े मार रहे हैं, यीशु मसीह पे कांटों का ताज रखा गया है, सरकंडा सर पे मारा है, घुटने टेके हैं। यीशु मसीह ने खुदावंद खुदावंद खुदावंद, अब्बा, फादर, बाप, ए बाप, ए अब्बा, अगर हो सके, लेकिन चूंकि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, ठट्ठों में उड़ाया जाए, मजाक किए जा रहे हैं कि ये यहूदियों का बादशाह है। और ना सिर्फ ये, यीशु मसीह ने मसलूब होकर ये सारे गुनाह जो सफर किए हैं, यीशु मसीह सफरिंग सर्वेंट, ये खादम जो सताया गया है, ना सिर्फ मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया में जो कोई ईमान लाए हलाक ना होगा, बल्कि अब्दी जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह आज कल अब तक यकसा है। मैं और आप जब उस पर ईमान ले आते हैं तो मेरे अजीजों, जो कुछ उसने मुझे और आपके लिए किया है वो रिवाइव हो जाता है। जब हम उसके पास नहीं आते, अपनी मर्जी पे चलते हैं, तो यही सारा बड़ा काम जो उसने बनी नौ इंसान के लिए किया है, फेल करते हैं। आइए आज इस बात को सोचिए कि अगर मसीहा ने मेरे और आपके लिए जान दी है और उसने सफर किया है, उसने अजीतें तकलीफें मेरे और आपके लिए बैल की तरह बर्दाश्त की हैं, तो आइए आज उसकी परस्ती करें, उसकी बंदगी करें, उसी का ही नाम जपें, और मेरी और आपकी जिंदगी में वही चलता फिरता नजर आना चाहिए। प्रेज हिम। यीशु मसीह सफरिंग सर्वेंट की तरह उसने किया है। आज जब मैं और आप यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फिरदौस में जाएंगे। उसने कफारा दिया है, ही पेड द रैंसम। जो मुझे और आपको सजा मिलनी थी, मैंने और आपने जो पे करना था, इसीलिए ला जो था, ला जो था शरीयत, अब कामों से रास्तबाज ठहराए जाते थे। मेरे और आपके मसीहा ने कामों से नहीं, हम ईमान से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और जब ईमान से ठहराए जाते हैं तो फिर ये वाला बैल का काम, सफरिंग का काम, मेहनत का काम, मुशक्क़त का काम, जांफशानी का काम मेरे और आपके मसीहा ने किया है। और तीसरा, जीसस एज ए सैक्रिफाइसिंग सर्वेंट, कुर्बान होने वाला खादम, कुर्बान होने वाला खादम। हम तो सगे
रिश्तों से भाग जाते हैं। कुर्बान होने वाला खादम। यसाया 53 2 और 5 वर्ष में लिखा है, पर वो उसके सामने कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। टेंडर ग्रीन शूट, जिस तरह एक पौधा ग्रीन रंग का निकल आता है अचानक। रूट इन ड्राई ग्राउंड, खुश्क जमीन, ऐसी जगह जहां पे एक्सेप्ट ना किया जाए, जहां बारिश नहीं होती, जहां पे जल जाने के इम्कान है। यीशु मसीह सैक्रिफाइस की है, उस जगह पे पैदा हुआ है। जो लोग हार्ड हार्टेड थे, सख्त दिल थे, चेंज होने वाले नहीं थे। क्या मैं और आप आज भी उन्हीं में से तो नहीं है? इतना कलाम सुन के, इतनी बाइबल पढ़ के अगर फिर भी खुदा से दूर हो, तो मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद फरमाता है मुझ में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं लेकिन चेंज नहीं होते। ना उसकी अगली वर्ष में ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद होता है, डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड। डिस्पाइज लफ्ज किसी चीज से आपको कराहियत हो तो उसके लिए डिस्पाइज यूज किया है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसमें आपको एक्चुअली उल्टी आती है देखकर। और ये इंसान ने किया था, आज भी का इंसान यही कर रहा है कि वो आदमियों में हकीर व मरदूद, डिस्पाइज एंड रिजेक्टेड। कोई गल नहीं, रिजेक्ट करो खुदा दा कलाम है, दूसरियां चीजां वाल दिल लगाओ। रिजेक्ट कर रहे हैं आदमियों में हकीर व मरदूद, हम उसकी सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं। मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे। मीन दे टर्न देयर बैक। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं आपको बचाने के लिए, लेकिन आप अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लें कि आई डोंट केयर इफ क्राइस्ट कम फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमन बीइंग लोगों के लिए आया है, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये किया था लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। वी डिडंट केयर। जो आज भी शख्स खुदा से दूर है, ही डिडंट केयर और शी डोंट केयर कि क्या हुआ था क्राइस्ट के साथ। और अगेन कीमत तो अदा कर ली गई है, इसका हरगज मतलब नहीं कि बादशाही में आपकी कीमत अदा की गई है चलेंगे। आपको प्रैक्टिस में आना है, आपके कामों से, आपकी बातों से लगे कि ये उसके शागिर्द हैं। हमने अच्छे इस काम लिए इसलिए अच्छे काम करने हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए क्या हुआ है। इसलिए नहीं करने के वो हमें फिरदौस में ले जाएगा, इसलिए करने हैं कि जो कुछ उसने किया है बनता है कि उसके लिए ये किया जाए। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली बैल और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उससे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। हमने ये समझा, वी अज्यूम दैट ही स्टक डाउन बाय गॉड। हमने समझा ये खुदा की मर्जी है। कई बार हम भी कई चीज़ों में कहते हैं ये खुदा दी मर्जी है। खुदा दी मर्जी कुछ कामों में होती है, सब में नहीं होती। ज़्यादा में आपकी मर्जी है, कुछ में शैतान आपको वर्गलाता है, कुछ में खुदा की है। वी हैव टू फाइंड आउट। हर गल च खुदा दी मर्जी नहीं है, बहुतियां च तुहाडी अपनी मर्जी है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। ये सारा काम जो क्राइस्ट ने किया है हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। पनिशमेंट फॉर आवर पीस। मुझे और आपको जो उसके ऊपर सियासत हुई है, मुझे और आपको सुकून मिल जाए। और वैसे भी सुकून नहीं मिलेगा अगर हम उसकी हजूरी से बाहर हैं। सुकून नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ होता रहना है। उसकी हजूरी में आकर
अगर हो भी जाए तो फिर भी आप पुरसकून है। कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया मिट जाने वाली है और हर चीज टूटने वाली है। अगर कुछ टूट गया है तो फिर क्या हुआ, लेकिन अगर वो टूटे के साथ मेरे आंसू निकल रहे हैं तो इस मीन मैं इस शख्स को, इस चीज को खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं या करती हूं, और ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मरकस 15 में लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर दम दे दिया। With a loud cry voice, Jesus breathed his last. जो बात हम कर रहे हैं, जीसस एज ए सैक्रिफाइसिंग सर्वेंट। यीशु यहां पे जो एक बैल की सूरत दिखाई गई है, यीशु मसीह एक खादम जो कुर्बान होने वाला है, उसकी तरफ इशारा है। और पहली में देखा कि वो कोम्पल की तरह, एक नर्मो नाजुक पौधे की तरह उस जगह पे उतरा, उस जगह पे निकला जहां उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जहां उसको पानी नहीं मिलेगा, जहां पे रेन नहीं होगी, जहां मोहब्बत नहीं मिलेगी, जहां उसको अपने घर में लाया नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि खुदा का इंतजाम था कि ये जो जेंटाइल्स हैं, ये जब सुनेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनको मैं ला दे चुका हूं इनको चेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि वो ला मैंने ही दिए हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है क्राइस्ट का, और जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा। ये वक्त पूरा होने के बाद की बात की जा रही है, और साथ लिखा है कि उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, ना कोई खूबसूरती है कि हम उस पर निगाह करें, तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का इशना था। उसको रिजेक्ट किया गया है, उससे नफरत की गई है। और फिर लिखा है, गोया लोग रुपोश थे उनसे, लोगों ने अपने मुंह फेर लिए हैं। क्राइस्ट मेरे और आपके लिए बैल की तरह निकला है कि टीच करे, मेरे और आपके लिए बैल की तरह निकला है कि सारे जितने दुखी हैं, जितने रोगी हैं, जितने मुसीबतों में हैं, जितने भूखे हैं, किसी भी बीमारी में हैं, यीशु मसीह निकला है बैल की तरह कि इनको शिफा दे। यीशु मसीह निकला है कि उनको सर्व करे। उसके साथ साथ यीशु मसीह निकला है तो उसको सफर होना पड़ा है। अब सैक्रिफाइस जो कर रहा है कि उसकी ना शक्ल ना सूरत है, और लिखा है उसका चेहरा हर बशर से ज्यादा बिगड़ गया और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा खराब हो गया। कुछ हुस्न जमाल नहीं कि उस पर निगाह करें तो उसके मुश्ताक हों। और लिखा है हमारी खातर, हमारी मशक्कतों की खातर हमारे लिए वो मसलूब हुआ है, हमारे गमों को अपने ऊपर उठा लिया है, हमारी खताएं, हमारी बदकारियां, हमारी सलामती के लिए, ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएं। लिखा है यहां पर जब दोपहर हुई है तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। अब ये अंधेरा सुपरनैचुरल लिखा है पूरी लैंड के ऊपर छा गया है। डार्कनेस केम ओवर द होल लैंड अंटिल 3 o'clock। ये अंधेरे का होना क्यों जरूरी था मेरे अज़ीज़ों? क्योंकि शरीयत और ला यह कहती थी कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जब तक शाम की कुर्बानी ना हो उतनी देर तक ये गुनाह माफ नहीं हो सकते। इसलिए सुपरनैचुरल तरीके से खुदा ने यह मुमकिन किया कि अंधेरा 12 बजे से लेके 3 बजे कर दिया, ताकि फकी और फरीसी जो ला के टीचर हैं ये ना कह सके कि ये गुनाह माफ नहीं कर सकता, क्राइस्ट गुनाह माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी धूप है, अभी धूप है, इसलिए ये गुनाह तो माफ हो गए, ये वाले नहीं हो सकते, ये शाम से पहले नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों ये ज़बूर है, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे ते हाथ चुकते थो मंगा दुआ। शाम की कुर्बानी जो होनी जरूरी थी
इसलिए ताकि हर एक फिरका, वहां के रहने वाला हर एक मजहबी इंसान, हर एक कौम का शख्स ये जान ले कि यीशु मसीह हर एक गुनाह को माफ करने की कुदरत रखता है। वो दिन के वक्त गुनाह हुआ है, वो शाम के वक्त गुनाह हुआ है, वो रात के वक्त गुनाह हुआ है, उसने अपने ऊपर कांटों का ताज जो पहना है, इस बात की निशानी थी शाम हो जाना, इस बात की निशानी थी गुनाह किसी वक्त भी हुआ है। हर वक्त जब मैं और आप उसके पास आ जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, स्याहियां साफ हो जाती हैं, सब कुछ जाता रहता है, क्योंकि यीशु मसीह का खून हर एक गुनाह को माफ करने की कुदरत रखता है, हर एक गुनाह को धोने की कुदरत रखता है। और फिर ना सिर्फ ये, यीशु मसीह ने चलाकर जान दे दी है, मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस हुआ है। ये बैल, ये बछड़ा, मरकस की अंजील जो लिखी गई थी, ये इसलिए लिखी गई थी जो यीशु मसीह को एक बैल की शक्ल देता है, साबित करता है कि यीशु मसीह ने इस जिंदगी में आकर बैल जैसा काम किया है। और ना सिर्फ ये, उसका चेहरा इस कदर मार खाई है, इंसान जैसा भी चेहरा नहीं रहा, इस कदर मार खाई है, जिस्म इंसान जैसा भी नहीं रहा, ढांचा सा लगते होंगे, खून की एक एक बूंद बदन से गिर गई है मेरे और आपके लिए। आर वी सीरियस? अगर उसने मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी है, क्या इस ईस्टर के मौका से पहले मैं और आप खानदानी तौर पर उसे कबूल करते नहीं? क्योंकि वक्त नज़दीक है, दुनिया के हालात आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया में शामिल होंगे, उस बात की गारंटी कलाम ने दी है कि मुसीबतों का, दुखों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसीबतें जब इस कदर इंसान की बर्दाश्त से बाहर हैं, तो उससे पहले खुदा अपनी कलीसिया को उड़ा कर ले जाएगा। हमारी मेरी दुआ है कि हम सब उसकी कलीसिया, जैसे नूह अपने पूरे ख़ानदान के साथ बचाया गया था, हम भी कलीसिया जो हैं उसके आने से पहले बचाए जाएं। चांद जानदार जो हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, उसकी आंखें मुझे और आपको हर वक्त देखती हैं। और दूसरा जिसको देखा, बछड़ा या बैल, मरकस की अंजील इसको प्रूव करती है कि यीशु मसीह एक बछड़े बैल की तरह उसने खिदमत की, सताया गया और कुर्बान हुआ, और उसको सर्वेंटहुड ऑफ क्राइस्ट का नाम दिया गया है। कौन उस तरह की खिदमत कर सकता है? कौन उस तरह का सताया जा सकता है? कौन उस तरह कुर्बान हो सकता है? क्योंकि उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको जिंदगी दी है। वो मरा है, लेकिन जाते वक्त मुझे और आपको जिंदगी दे गया है। इसलिए उसने कहा था, क्या मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। अगर निजात पाना चाहते हैं, बादशाह का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को पूरे दिल से जानना, ईमान रखना, प्रैक्टिस करना, और आपकी ज़िंदगियों में से यीशु मसीह झलकता हुआ नजर आना ज़रूरी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। आमीन। थैंक यू।